हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम उनकी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए 2D में हम जो पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन हम 3D में, जैसे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, देखिए हम एक पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। एससीसी में जेड की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एटम की वैल्यू कितनी होती है एक यूनिट सेल में, एफसीसी में कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है। देखिए एससीसी में जो ए और आर का रिलेशन है वो ए इक्वल टू 2r होता है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में पाए जाते हैं वो 1 होता है, क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर पे पाए जाते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल 1 पाए जाते हैं। एफसीसी में जो ए और आर का रिलेशन होता है, ए मतलब एक्सियल लेंथ और रेडियस का, वो ए इक्वल टू 2√2r होता है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि 8 तो कॉर्नर पे होते हैं इंटू ए 1/8 कंट्रीब्यूशन के साथ, और 6 होते हैं फेस पे, इसलिए 1 + 3 ये हो जाते हैं टोटल 4। अब हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसमें जो ए और आर का रिलेशन होता है वो ए इक्वल टू 4/√3r होता है, और इसमें जो जेड की वैल्यू होती है वो 2 है। टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर पे पाए जाते हैं प्लस 1 बॉडी सेंटर पे पाया जाता है, इसलिए इसमें 2 पाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत होगी, वो हम अभी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जब एक लैटिस पॉइंट की हम बात करेंगे तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, हम सर्कुलर स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। इसी का यूज करके हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो ए क्यूब होता है। हमें पता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों इक्वल होते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और क्यूब में जब सब एक जैसे ही होते हैं, मतलब सेम लेंथ के होते हैं, तो ए क्यूब हो जाता है। तो अब चलिए हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, जैसे कि हम जब पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे थे आपको 2D में, तो हमने उसमें बताया था कि एरिया ऑफ लैटिस, मतलब एक लैटिस का एरिया, क्योंकि 2D में एरिया ही निकालते हैं। 2D में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम वहाँ पे एरिया निकालते थे। लेकिन 3D में हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई लैटिस पॉइंट अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में उसके लैटिस पॉइंट ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। अब इस चीज़ को हमें निकालने के लिए, मतलब लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम, तो हमें निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब उसके बाद एक जो हमारा एटम होगा स्फेरिकल है, तो हम उसका वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल हमने क्यूबिकल मान रखा है तो हम ए क्यूब ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम हैं। जैसे कि एससीसी में 1 होता है, एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होता है। और वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट, यानी एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम, हमने जो लैटिस पॉइंट मान रखा है वो हमने स्फेरिकल माना है। स्फेरिकल का वॉल्यूम जो होता है, अभी भी पीछे हमने बताया 4/√4/3 πr³ होता है। तो ये वैल्यू रख के और फिर टोटल वॉल्यूम जो होगा यूनिट सेल का, वो तो ए क्यूब ही हो जाएगा। इससे हम निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो चलिए हम एससीसी से स्टार्ट करते हैं।
अगर एससीसी के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो इसमें जो ए की वैल्यू होती है ए इक्वल टू 2r होता है। ठीक, अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट 4/3 पाई आर क्यूब अपान टोटल वॉल्यूम क्यूबिकल है तो ए क्यूब हो जाएगा। अब इन सब की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 4/3, देखिए इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं। 3.14 होता है पाई की वैल्यू 3.14, या फिर हम 22/7 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई, देखिए आर की वैल्यू जिसमें इसमें रेडियस जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं तो एक दूसरे टच होते हैं। तो आर इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, देखिए ये हमने 4/3 और पाई की वैल्यू रख दी। हम आर क्यूब अपान ए क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r/a का क्यूब। और हमने यहाँ से अभी अभी देखा है पीछे से a इक्वल टू होता है 2r, तो अगर हम r/a करें तो a इधर चला जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, यानी r/a यानी इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का क्यूब, उसको जब हम सॉल्व करेंगे 4/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो हमारे पास ये कुछ सॉल्व होके 52.4% क्या आएगा, यानी किसके नियर अबाउट, यानी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, पैकिंग इफिशियंसी होगी एससीसी की, वो 52.4 आएगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 52.4% आएगी। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऊपर ये फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का और नीचे एससीसी के लिए पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम, ये तो था फर्स्ट हमारा एससीसी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफसीसी के बारे में। देखिए सेकंड है हमारा एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, यानी जेड की वैल्यू इसमें हमें पता है 4 होती है, ठीक, और ए की वैल्यू जो होती है ए इक्वल टू 4/√3r, 4 ए सॉरी ऐसा नहीं होता, ए इक्वल टू होता है 2/√2r, ठीक, ये ए की वैल्यू होती है। हम यहीं से पहले इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, r/a कितना आएगा, तो r/a हमारा आ जाएगा 1/2√2। ये किसी की हमें ज़रूरत है जिसको हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए, जो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कि जेड 4 मल्टीप्लाई बाई वन लैटिस पॉइंट का जो वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब, इन दोनों को हम r/a क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 पाई r/a का क्यूब। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, 16/3 22/7 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100 22/7, एक सेकेंड, हमने शायद पिछले वाले में इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 भी होगा, सॉरी हम देखिए 22/7 पाई की वैल्यू हमने r/a फाइंड आउट कर ही लिया है, 1/2√2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 16/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8 √2 का जब आप क्यूब करते हैं तो ये 2/√2 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2/√2 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 2 जा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22/21 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान √2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, कुछ वैल्यू जो निकल के आएगी वो कुछ 74% आएगी, यानी कि जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है एफसीसी का वो 74% होता है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने पे आपका 74% आएगा। अब हम इसी में बीसीसी की बात कर लेते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बीसीसी में क्या होता है कि इसमें हमें पता है कि इसकी जो जेड की वैल्यू होती है वो 2 होती है और ए की जो वैल्यू होती है वो 4/√3r होती है। तो अगर हम इसी में r/a फाइंड आउट करना चाहें तो हमारा √3/4 आ जाएगा, इसी की हमें ज़रूरत भी है।
तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो अगर कभी भी आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो आप इसी तरीके का यूज करके सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ एटम 2, पाई की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर बाई ए का क्यूब। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 4√3 22/7 मल्टीप्लाई बाई √3/4 का क्यूब। देखिए √3 का जब आप क्यूब करते हैं तो ये 3√3 आ जाता है। ठीक, चलिए तो इन सबको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। इनकी वैल्यू 8/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3√3/64। जब इन सब का आप डिवीजन कर लेंगे यानी पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो 68% आएगा। यानी कि आप देख चुके हैं कि SCC, BCC, FCC इन सब के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये एक इजी वे है जहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल का फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वन लैटिस का, हम लैटिस को क्या मान के चलते हैं, यानी कि हमारा जो लैटिस पॉइंट होता है उसको हम स्फेरिकल मान के चलते हैं। इसको हम स्फेरिकल मान के चलते हैं और स्फेरिकल की यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया है। ठीक, इसी को अगर हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कुछ। देखिए अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जेड मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक, या फिर और शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जेड इंटू 4/3 पाई आर बाई ए का क्यूब। आपको जो इसमें से फार्मूला इजी लगे उसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए एक आपको हम और छोटी सी जानकारी देते हैं DCC और एंड सेंटर्ड के बारे में कि DCC और एंड सेंटर्ड क्या होता है। देखिए डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। देखिए इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो सभी कॉर्नर पर होगी, यानी एट ऑल कॉर्नर, सभी फेस सेंटर्ड पर होगी और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में होगी। टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ यानी कि इस फेस सेंटर पे, यानी इस फेस सेंटर्ड का जो एटम है मतलब लैटिस पॉइंट है और ये जो कॉर्नर का लैटिस पॉइंट है इनके बीच में, यानी कि बीच में अंदर की तरफ होता है लैटिस पॉइंट। ये अल्टरनेट होता है, यानी कि यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, यानी एक छोड़कर होगा। ठीक, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है, कभी कोई पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो 8 होता है। कितना होता है वो? 8 होता है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, सभी फेस सेंटर पर प्रेजेंट होगा और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में, अल्टरनेट यानी कि सब पे नहीं, सिर्फ अल्टरनेट पे। ये होता है डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 8 पाए जाते हैं। देखिए ये आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। एज सेंटर्ड का मतलब क्या है? एज सेंटर्ड का मतलब ये है कि इसके सभी कॉर्नर पे पाया जाएगा, यानी देखिए आप देख ही रहे हैं सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है और सभी एजेस पर पाया जाएगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम आपका हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 1/8, क्योंकि कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एज पे कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि यहाँ जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है, यानी टोटल 12 एज है, 12 इंटू 1/4। जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, यानी कि इसमें क्या जेड में कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएंगे। ठीक, ये तो एज CC है। आप देखिए अब एंड CC हम देख लेते हैं इसी में। देखिए एंड CC क्या होता है? एंड CC का मतलब ये होता है कि सभी कॉर्नर पर होंगे। कहाँ पर होंगे? सभी कॉर्नर प्रेजेंट होंगे और एंड पर होंगे, अल्टरनेट एंड पर होंगे, यानी अब एकदम आमने सामने ही होंगे एक दूसरे के। जैसे आप देख रहे हैं कि एक इस फेस पे, एक उसके जस्ट सामने वाले इस फेस पर। आप किसी भी फेस पे ले सकते हैं, ऊपर नीचे ले सकते हैं, फ्रंट एंड बैक ले सकते हैं, लेफ्ट राइट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के हो जाएंगे, प्लस फेस सेंटर्ड पे है तो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो 2 है तो 2 इंटू हाफ, तो ये टोटल 2 हो गया, यानी जेड की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? 2 हो गई। तो ये तो था आपका एज सेंटर। DCC में आप देख ही चुके हैं जेड की वैल्यू 8 आती है, DCC में जेड की वैल्यू 8 आती है, HCC में जेड की वैल्यू 4 आती है और एंड CC में जेड की वैल्यू 2 आती है। ठीक।
ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैटर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जैसा भी लगा हो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख लीजिए SCC, FCC, BCC, इनमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है एक बार आप रिवीजन कर जैसे कि इसमें SCC में होता है 52.4%, FCC में होता है 74% और BCC में होता है 68%। थैंक यू सो मच।